सब दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस हो तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम किसी को यू वेलोसिटी से फेंकते हैं और उसका हमारा जो वैल्यू हो थीटा हो, तो उसके लिए हमने आपको सारी बातें जैसे उसका मैक्सिमम हाइट, उसका रेंज, उसका आपका टाइम पीरियड और फ्लाइट और उसका जो हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ का भी हमने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब आते हैं उसी के बेसिस के आधार पर, मतलब सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिस के आधार पर अगर हम आप इस पे न्यूमेरिकल देते हैं तो आपको करना है। अब जैसे कि आपके बुक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो यू की वैल्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा और आपसे मैक्सिमम हाइट, रेंज ये सब पूछेगा। तो वो वैल्यू बहुत इजी है, उसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और जहाँ जितने भी लोग यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो देखते हैं वो सभी चाहते हैं कि हमें आईआईटी मेंस और जे एडवांस के कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो कितनी अच्छी रहोगे। और आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, आप देख भी सकते हैं। उनमें से एक प्लेटफॉर्म मेरा भी है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो मैं और अच्छे वीडियोज़ पे कमांड करूँ। अब आते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस एडवांस के 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल। अभी शुरुआत सिंपल से ही करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा हम टफ की ओर जाएंगे। द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, मतलब कहीं से कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट किया, जिससे स्टार्ट किया वहाँ पे t की वैल्यू कितनी है बेटा 0। तो मान लीजिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। चलिए अब आपसे बोला इट इज़ गिवन बाई r 40 i कैप प्लस 50 j कैप मीटर एट द 2 सेकेंड, मतलब कि जब यहाँ से जब हमने इसको लॉन्च किया तो लॉन्च करने के आफ्टर 2 सेकेंड बाद मुझे पता चला कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे, मेरा जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है। तो इसका जो पोजीशन है वो 40 i कैप है, मतलब 40 i किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे पता चला एक्स पर इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 40 दी गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 मीटर है। अब हमारे पास 50 j दिया गया है। 50 j इज नोन एज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब हमें y की वैल्यू दी गई है। मतलब इस समय अगर हम y एक्सिस के साथ इसका कंपैरिजन करें तो हमें प्रोवाइड किया गया है कि वी हैव अ 50 मीटर। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको जानना है, जो कि पिछले क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो जो ux होता है, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसमें कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, देखिए फेंकते हम यू से ही हैं, लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जाता है उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं काम करता। उसका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में किया, उसको देख ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर जा रहा है, तो चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट है तो हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट कारण हमारे ऊपर जी लगता है, जो कि इसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा, नेगेटिव साइड होता है। अब आइए, इफ़ द प्रोजेक्टाइल, ये तो हमने यहाँ तक बता दिया। और ये जो पोजीशन है कब है, जब t की वैल्यू 2 सेकेंड है। इफ़ द प्रोजेक्टाइल वॉज लॉन्च एट एंगल थीटा, मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है अगर थीटा एंगल से उसे लॉन्च किया जा रहा है तो आपको बताना है कि देन थीटा इज, अब वो थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, tan इनवर्स इक्वल टू 4/8, tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2 एंड tan इनवर्स 7/4। इसमें क्या आंसर होता है चलिए देखते हैं। अब देखिए बेटा ये है क्या, ये है क्या, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, u इंटू टी करते हैं। आप कहोगे नहीं वो सर मोशन की इक्वेशन को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हॉरिजॉन्टल आप जा रहे हैं इसमें जब कोई एक्सेलरेशन काम कर ही नहीं रहा है तो सिंपल इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो x बराबर यू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी लगेगा वो कौन सा वेलोसिटी लगेगा, कॉस प्रोडक्ट लगेगा, मतलब x हॉरिजॉन्टल वाला लगेगा। और आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि x इज इक्वल टू, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, u cos थीटा। और ये आपका टाइमिंग जो हमको मिला हुआ है पहले से ही 2 मिला हुआ है, मिला है कि नहीं मिला। चलिए ये यहाँ पे जो आपका पोजीशन है वो कितना है बेटा, पोजीशन आपके पास है 40 और ये आपके पास है u cos थीटा और इंटू आपका 2, ये 2 इधर चला आएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 u cos थीटा। मतलब एक इक्वेशन हमने इसके अकॉर्डिंग बनाई, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग बना दिया। अब y के अकॉर्डिंग देखते हैं, y के अकॉर्डिंग जो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम किस में जा रहे हैं बेटा, ऊपर जा रहे हैं। मतलब y के अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बेटा 50 है। आपने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT², यही यूज़ करने वाले हैं, इसमें और कुछ यूज़ करने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो y यूज़ होगा वो कौन सा y यूज़ हो, सॉरी
यहाँ पे जो u यूज़ होगा वो कौन सा u यूज़ होगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ होगा, मतलब u y यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u y और t की वैल्यू आप सबको पता है 2 सेकेंड है और प्लस 1/2 होगा। लेकिन यहाँ पर जो g है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव साइड लग रहा है। मतलब क्यों निगेटिव साइड लग रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं वो नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो g लगेगा वो -g हो जाएगा। और t की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 2 सेकेंड, मतलब 2 का स्क्वायर। चलिए आइए, तो यहाँ पर आपके पास 50 हो गया। u y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, u sin थीटा होगी ना, u sin थीटा होगी। और यहाँ पे 2 भी है भाई, 2 कहाँ भेजेंगे हम लोग, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने भूल गया हूँ, यहाँ पे g की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड की गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया, माफ़ करिएगा, इसको आप ध्यान दीजिए कि g की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 और g की जगह आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। और ये आपका बेटा 4 हो गया। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 5 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो अपने पास आ चुका है 50 = 2u sin थीटा, और ये आपका बेटा -20। अब इस 20 को यहाँ लेकर आइए। अब 20 को क्या करिए बेटा, वहाँ पर लेकर आइए। जैसे ही आप इस 20 को यहाँ पर लेकर आएंगे तब आपके पास जो नया इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 इधर माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। प्लस होने का मतलब है कि अब आपके पास इसकी जो वैल्यू होगी 70 = 2u sin थीटा। अब आप यहाँ देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 70/2 = u sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे हेल्प के लिए जो 2 लोग थे वो दोनों लोग आ चुके हैं। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों हम 2 से 1 को डिवाइड करें, हम 1 से भी 2 को डिवाइड कर बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमारा आंसर 10 के फॉर्म में दिया हुआ है, और 10 हमारा वैल्यू कब आएगा, जब साइन ऊपर होगा और कॉस नीचे होगा, इसीलिए 2 को हमको ऊपर रखना है। अब हमारे पास होगा u sin थीटा और डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 में हमारा u कितना है बेटा, वो है बेटा u cos थीटा। और इसकी जो वैल्यू u sin थीटा की वैल्यू देखिए हमने निकाल कर रखी हुई है, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा 70/2 और होल के बटे में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब ये 2 नीचे आकर क्या होगा बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, u से u कट गया। अब आपके पास आ गया tan थीटा = 70/40 हो जाएगा बेटा, और ये 0 0 कट गया, मतलब tan थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 7/4 आई। कितनी आई 7/4 आई। दैट मीन्स थीटा = tan इनवर्स 7/4। तो क्या है हमारा राइट आंसर 7/4, मतलब डी इज आवर राइट आंसर। क्या करना था, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर देगा घबराने की कोई बात नहीं। आप पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर अगर आपको देता है तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस देगा, उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, उसमें वर्टिकल डिस्टेंस होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस में आपका जी काम करता है, तो जी के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने किया। ये इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके, मोशन का इक्वेशन 2 जो होता है उसको यूज़ करके हमने u sin थीटा निकाल लिया। और चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई जी काम नहीं, देखिए मैं कौन सा इक्वेशन को, ऐसा नहीं है अगर आप कहेंगे कि हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जी काम नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो हमने सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है उसमें आपको ये दिया हुआ है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसमें जी काम नहीं। अभी मोशन इन इंक्लाइंड, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी जी काम करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट में भी जी काम करेगा। लेकिन फिलहाल जो हमारा जो टारगेट था वो मैंने आपको बताया। तो अब इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारा आंसर आ गया। तो यही क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में पूछा गया है। थोड़ी सी हमको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमको समझाना था, इसलिए फटाफट हमने बता दिया। लेकिन हम चाहें तो अपनी स्पीड, जैसे बहुत सारे कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो उसको हमको रोकना पड़ा, अपने माइंड में करना होगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से नोट कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आपके जेईई मेंस के 2013 में पूछा गया। दरअसल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर हो, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है ना, तो उसमें एक बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो उसमें से छांट कर हम आपको ले आए हुए हैं। तो क्या क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन ऑन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, उसकी जो, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, वो दिया था उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर दिया, यहाँ पोजीशन नहीं इसकी वेलोसिटी दी हुई है, आई कैप प्लस 2j कैप। किसमें दिया बेटा, मीटर पर सेकेंड में। इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब g की वैल्यू 10 दे दी गई है,
देन इक्वेशन ऑफ इस ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब कि जो आप ये ऐसे बनाते हैं ना, और ये जो पाथ बनता है मतलब पैराबोल। याद करिए लास्ट क्लास में जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते तो उसमें हमने आपको प्रूफ कराया था कि पाथ इज प्रोजेक्टाइल। अगर आपका पाथ प्रोजेक्टाइल है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। घबराने की बात है कि इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, एक बड़ा जल्दी सा तरीका, एक थोड़ा सा फॉर्मूला तरीका दोनों बता देता हूँ, लेकिन जल्दी से अगर करना जान जाएंगे तो हो जाएगा आपका काम। तो चलिए जल्दी से कैसे करेंगे इसको समझिए बात को। ये ऐसे गया, मतलब हमें प्रोजेक्टाइल मोशन निकालना है तो सिंपल सी बात है, पाथ निकालना मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमें इक्वेशन एक ऐसा देना है जो उसके पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करता है, यही ना होता है। तो यहाँ से मान लीजिए हमने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से मान लीजिए हमने कौन सा डिस्टेंस किया, वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आपके पास क्या प्रोवाइडेड है, आपके पास पोजीशन वेक्टर प्रोवाइडेड है। ये बता रहा है कि एक्स, देखिए ये जो आपका वेलोसिटी बता रहा है दरअसल, जो आपका वेलोसिटी है वो यह बता रहा है कि आपके पास जो यू एक्स है, जो आपका वो यू एक्स है वो 1 है, यू एक्स क्या है बेटा 1 है, और ये जो ऊपर वाला जा रहा है ये आपको बता रहा है कि यू वाई जो है आपका वो 2 है। कंफर्म। ये वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो आई कंपोनेंट बता रहा है वेलोसिटी में वो यू एक्स का डायरेक्शन बता रहा है, और जो 2 जो है वो वर्टिकल का दिखाता है बेटा। तो चलिए अगर मान लीजिए हमको डिस्टेंस x के बारे में पता करना है तो x का डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, उसमें हम यू एक्स में हम क्या करेंगे बेटा, t का मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी टाइम पीरियड लगा हो। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो यू एक्स की वैल्यू देखो, हमें पहले यहाँ से कंपोनेंट देख रहे हैं तो हमको वैल्यू 1 दिख रही है, तो यहाँ सिंपल सा 1 इंटू टी करेंगे तो सीधे लिख सकते हैं x की वैल्यू t के इक्विवेलेंट है। ठीक है, जैसा कि हमने प्रूफ में किया था, जैसा कि हम क्या किए थे लास्ट क्लास में प्रूफ जैसे किया था, उसी प्रूफ को फॉलो कर रहे हैं। अब जब हम वर्टिकल में जाएंगे तो वर्टिकल के लिए जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, यू वाई इंटू टी माइनस 1/2। अब आकर क्या हो जाएगा बेटा, डी टी स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, होगा ना, बोलिए। वर्टिकल जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको जी क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे आइए, y इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई की वैल्यू आपके पास पहले से प्रोवाइडेड है, और ये आपके पास बेटा 2 है। टाइम हमें पता नहीं, माइनस 1/2, जी की वैल्यू अपने पास 10 है, ये आपका टी स्क्वायर है। अब देखिए टी की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, टी और एक्स आपस में क्या बेटा इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से टी को रिप्लेस करके एक्स लिख सकते हैं। तो अब इस तरह वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2x, और ये 2 से कट के हो गया 5, तो माइनस 5x स्क्वायर। दिस इज अ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ, दिस वन इज अ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बहुत ही इजी है, इसी तरीके से याद कीजिए। हमने इसी डेफिनेशन को, इसी ट्रिक को यूज़ करके हमने उसका पाथ पैराबोलिक होता है ये प्रूफ भी किया था। अब चलिए कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम फॉर्मूले से करें तो क्या नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, फॉर्मूले से करेंगे तो भी होगा। चलिए तो पहले इसको देखिए, फिर फॉर्मूला वाला भी आपको बता देते हैं। चलिए फॉर्मूला वाला कैसे होगा, तो फॉर्मूले वाले के लिए आपके पास जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू आपका बेटा एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अब आपको x निकालना पड़ेगा, अब आपको टेन थीटा निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, अगर हमको टेन थीटा अगर निकालना है तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, जे कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आई कंपोनेंट। जैसे देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपका, इसमें क्या है बेटा, जे कंपोनेंट और आई कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे और अब क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, 2/1, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर जब हम, बोले बहुत लेंदी हो जाएगा ये प्रोसेस, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा, इस प्रोसेस से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर 2 होगा, तो ये आपका 2 होगा, ये 1 होगा, और आप अगर इसका हाइपोथेनस निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √5 मिल जाएगा। हाइपोथेनस निकालने आता ही है। अब चलिए सबकी वैल्यू को पुट करते हैं, अपना काम बड़े ही आसानी से होता चला जाएगा। चलिए तो y इज इक्वल टू एक्स, टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा, इंटू 2 माइनस जी की वैल्यू कितनी बेटा 10, 2u स्क्वायर। अब u cos थीटा, मतलब कि हमें जो u cos थीटा का स्क्वायर सिंपली हम लिख सकते हैं ux का स्क्वायर बोल रहा है, सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं, ux का स्क्वायर बोल रहा है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, x स्क्वायर होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2x, और ये 2 से कट के 5 हो जाएगा, और माइनस 5 ux की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, और ये आपका x स्क्वायर। मतलब आप चाहें तो यहाँ से भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके करिए, चाहे आप जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करिए,
दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा और आपका ये बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि क्या था कि आपका पोजीशन वेक्टर नहीं था, इसमें वेलोसिटी वेक्टर था, जिसमें आपको आई और जे बोल रहा है कि जिस भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो 1 है और जो वाई कंपोनेंट है वो बेटा 2 है। उसी का दिमाग लगा, चूँकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी ग्रेविटेशन नहीं लग रहा था तो उस पर हम सिंपल फार्मूला यूज़ किए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा के, तो एक्स की वैल्यू टी के आधार पर आ गई। फिर वाई जो है, चूँकि इस पर जो है एक्सेलरेशन काम कर रहा था, वो एक्सेलरेशन क्या है, कौन सी ग्रेविटी है, इसीलिए इस पर मोशंस ऑफ इक्वेशन लगा, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ किया, यू वाई टी -1/2 GT² लगाया, तो y की वैल्यू जो होगी 2y इंटू 2 इंटू टी -1/2 5 10 का वैल्यू हो गया और ये t² कैलकुलेशन कर दिया। तो इस तरह था, इसका मतलब हमारा इसमें से आंसर कौन सा सही है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वह दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लें। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। क्या था कि अभी तो मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था, मेरी बहन मेरी सिस्टर लेकर चली गई थी, तो जिसके कारण मैं लिख कर पढ़ा था। अब आपका जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर आएगा। अब सुनिए क्या क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव अलोंग पैराबोलिक पाथ, और इसका इक्वेशन हमें डिवाइड दिया गया बेटा, कितना दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमें प्रोवाइड किया गया। क्या प्रोवाइड किया गया है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन अ सच वे, इन अ मतलब ये किसी प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन दिया गया है, इन अ सच वे दैट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हमारे पास है 5। मतलब कि हमको दे दिया गया है कि जो आपका x कंपोनेंट की वेलोसिटी जैसे ux जो है वो इसमें आपका कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आपके पास है। अब आपसे पूछ रहा है कंपोनेंट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब सिंपल सी बात समझिए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसमें हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन परफॉर्म किसका, मतलब इसका मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जो भी एक्सेलरेशन परफॉर्म हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है बेटा, वाई कंपोनेंट के कारण हो रहा है। समझ में आया। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंक्लाइंड प्लेन वाला होता, मान लीजिए ऐसा होता, तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ही अपने एक्सेलरेशन को दिखाते। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ y से रिलेशन है, इसका x से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन ये हमारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारी मदद जरूर करेगा। चलिए आइए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द। अब देखिए यहाँ ध्यान की देने वाली बात है, यहाँ आपसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है, मतलब आपको एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब आइए, अब अगर हमको मान लीजिए कि अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने का जनरल फार्मूला क्या होता है, dv/dt, तो हमें v निकालना होगा, और v निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, dx/dt होता है। x मतलब x के डिस्टेंस होता है, अगर यही y कर दें तो y के साथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही आपका फार्मूला जो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं और जो आप लोग पढ़े हुए हो, उसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे बेटा, यूज़ करने जा रहे हैं। चलिए इसमें आपके 4 ऑप्शन भी हैं, उसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, dy/dt इज इक्वल टू 2 dx/dt और माइनस d/dt किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और प्लस 2। अब ध्यान दीजिए कि अगर यही t के फॉर्म में होता तुरंत हम डिफ्रेंशिएशन लगा कर अपना काम चला लेते, लेकिन बेटा नीचे t के रिस्पेक्ट में बात करना, ऊपर x के रिस्पेक्ट में है, तो क्या सोल्यूशन होगा बेटा, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये सेकेंड। तो चलिए आइए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2dx/dt ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होने वाला है नहीं, लेकिन इसका स्क्वायर वाला करेंगे तो आपको पता है कि d बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू xn x⁴n-1 होता है। लेकिन ये तभी हो, ये फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे। इस फार्मूले को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, 2x, और ये आपका हो जाएगा बेटा dx/dt, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो तो 0 होता है, तो ये ख़त्म। तो मतलब हमारा dy/dt हमारे पास आ चुका है।
इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास वी वाई का इक्वेशन आ चुका है। तो डी वाई बाई डी टी जो होगा वो वर्टिकल वेलोसिटी होगा। तो अपने पास वी वाई आ चुका है और इसकी वैल्यू जो है 2ux, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी क्या होगा बेटा, वेलोसिटी होगा, ux और माइनस आपका 2x और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ux हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे पर अगर आप देखेंगे तो ux की वैल्यू हमारे पास प्रोवाइडेड है, कितनी है बेटा, 5 दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ux की वैल्यू है हमारे पास, तो इसलिए vy की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 × 5 माइनस 2x × 5। तो अब आपका जो वैल्यू हो जाएगा vy का वो कितना हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 10x, कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10x हो जाएगा। अब चलिए तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, dy बाई डी टी करना होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी इधर भी है और वेलोसिटी ऊपर भी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो हमारा काम कर रहा है एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में जब चेंज ही नहीं होगा तो वेलोसिटी होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, इज नोन एज ओनली वर्टिकल वेलोसिटी, इज नोन एज ओनली वर्टिकल वेलोसिटी। तब आपका चलिए डी वाई बाई डी टी करते हैं। डी वाई की वैल्यू अपने पास है बेटा, तो डी बाई 10 का करेंगे, फिर मैं डी बाई डी टी 10x का करेंगे। चलिए तो चूँकि ये कांस्टेंट है तो इससे कोई लेना देना है नहीं, यहाँ वी वाई नहीं होगा, वी वाई होगा, इससे कोई लेना देना है नहीं, ये 0 हो चुका है। तब अपने पास कितना हो गया बेटा, माइनस 10 आपका बाहर और ये आपके पास हो गया बेटा dx बाई डी टी। ठीक है, तो माइनस हो गया, माइनस आपके पास हो गया 10 और dx बाई डी टी हमारा वेलोसिटी है। dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो मल्टीप्लाई बाई जब 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थोड़ा रुकिएगा, अब आपको देखिए ध्यान से, उस जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में ऑप्शन में माइनस 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि आप उसका जब आंसर देने जाएंगे तब आप a इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो माइनस आ रहा है माइनस क्यों नहीं, क्योंकि बेटा आपसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया है, आपसे डायरेक्शन की बात नहीं किया है। और वेक्टर में जो माइनस प्लस का जो केस आता है वो उसके डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशली किया जाता है, और मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लें। यह क्वेश्चन जो था ये आपके 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका जेई मेंस में 2012 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, 2012 में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ, एक पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, पाथ का जो इक्वेशन हमें प्रोवाइड किया गया बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जब पैराबोलिक शेप में जब आपका ये इक्वेशन बनता है ना बेटा, तो इस इक्वेशन का जो पाथ होता है कुछ ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, जैसे y की कोई वैल्यू, मान लीजिए y की कोई वैल्यू आ जाती है, या x की मान लीजिए कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 3 लेते हैं, तो y की यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो -3 में भी चला जाता है और +3 भी हो सकता है। क्यों बताइए, अगर आप x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू दोनों तरफ हो सकती है। मतलब पार्टिकल का एक पोजीशन इधर एक पोजीशन इधर, दोनों तरफ हो सकता है। तो इस तरह का जो वैल्यू होता है यहाँ पे देख, इस तरह का जब इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर वाई, तो ये जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब ये आपका पैराबोलिक शेप कुछ ऐसा बता रहा है कि ये इस तरह का शेप है। मान लीजिए वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि ये इक्वेशन है बेटा, और हमें इक्वेशन में ये दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आगे बोल रहा है कि विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड, मान लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे हम इधर स्टार्ट कर से चाहे इधर स्टार्ट करें, वो हमारे ऊपर है, क्योंकि ये भी तो एक शेप बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट क्या है बेटा, एक्स है। अब जब ऊपर जब जाएगा, यहाँ जब पहुँचेगा तब ना 2 कंपोनेंट हमको मिलेगा। मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, तब ना जाके 2 कंपोनेंट मिलेगा, फिर आपका ये वैल्यू यू होगा। हर जगह स्पीड कांस्टेंट है,
इसने ये नहीं बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर हम ux की बात करें तो ux को हम u कुछ देर के लिए सपोज कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अगर हम इनिशियल पॉइंट की बात करें, सारे पॉइंट्स पे हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि ux जब इनिशियल पॉइंट पे जब आपका होगा उस समय इसकी वेलोसिटी और u की वेलोसिटी हर समय सेम होगी, क्योंकि ये वाला u और ये वाला ux आपस में उस समय क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा कि इस पोजीशन पर कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। क्लियर? चलिए आइए, फाइंड द एक्सीलरेशन। अभी जस्ट आपने किया कि एक्सीलरेशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा हमारा एक्सीलरेशन भाई? तो चलिए सबसे पहले हम लोग dy/dt करते हैं। तो dy/dt करेंगे तो क्या होगा, d2x/dt हो जाएगा। अगर t के रिस्पेक्ट में है नहीं तो dy/dt क्या होगा बेटा, vy हो जाएगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। इसका करेंगे तो कितना होगा, 2x dx/dt होगा। कितना हो जाएगा, 2x ds/dt हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। ये किसकी वैल्यू बेटा, ux की है। चलिए, तो vy इज इक्वल टू 2x और ये आपका बेटा हो जाएगा ux। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएशन ऑफ vy अपॉन dt इज इक्वल, अब देखिए बेटा यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे जो हम डिफ्रेंशिएशन का 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं बाहर हो जाएगा, या चलिए करते हैं। तो d/dt 2x और ux। अब यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं बेटा, ये x भी बदलने वाला है और ux भी बदलने वाला है। अभी क्या होता है, कोई एक कांस्टेंट होता था और एक बदलने वाला नहीं था। यहाँ पे x और ux दोनों चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे पोजीशन आपका बदलेगा वैसे वैसे चेंज होगा। मतलब इन दोनों का हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। आप लोग मैथ के थोड़े से मैथ के लॉजिक पे आते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy/dx का जब हम करते थे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, तो याद होगा आप लोगों को फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला, पहले फंक्शन को छोड़ो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन को करो, यही था, बोलिए। फिर प्लस करो, दूसरे को छोड़ो, पहले को करो। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हम लोग को याद होगा। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हुए आगे अपना काम करने जा रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली dv/dt हो गया, ये तो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन हो चुका है हमारा, ये ay है। अब यहाँ पर है ये, तो पहले को छोड़ो 2x, अब इसका करो, क्या करो बेटा, ux/dt करो। फिर प्लस पहले का करो, पहले का करो और दूसरे को छोड़ दो, दूसरे को क्या कर दो बेटा, छोड़ दो। बेटा ux में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ux में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, कोई बदलाव होगा ही नहीं। तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 हो जाएगी, 0 एक्सेलरेशन होगा ना। देखिए ध्यान से, ux जो है उसमें कोई भी बदलाव हो ही नहीं रहा है। अरे मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड में कहाँ चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे uy ये वाली वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पर 2 इंटू dx/dt क्या होगा बेटा, ux हो जाएगा, सॉरी हाँ ux हो जाएगा। और ये भी आपका क्या बेटा, ux है। तो इन शॉर्ट हम ay को लिख सकते हैं 2ux²। और ux² को हम क्या सपोज करके रखे हुए बेटा, u। तो ay की जो वैल्यू आई वो कितनी है बेटा, 2y²। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर जो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है सर a बराबर √ax² प्लस ay² होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल होता है, आप बिल्कुल सही हो। लेकिन यहाँ पे x का एक्सेलरेशन है कहाँ, x का एक्सेलरेशन है कहाँ। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो ay² होगी, मतलब a की वैल्यू ay के इक्वल होगी। मतलब जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण नहीं। कैसे पता चला, ऐसा हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन मैं लेकर आपके सामने आया हूँ ये आपके जेईई एडवांस में 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिए क्या है। ए स्टोन इज थ्रोन एट स्पीड एट यू एट एन एंगल थीटा टू बी हॉरिजॉन्टल
मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोन को, किसको बेटा, एक स्टोन को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया जिसका एंगल ऑफ जो है हमारा वो थीटा है। अब थोड़ा समझिएगा कि एंगल थीटा है तो इसके बाद क्या बोल रहा है, टू हॉरिजॉन्टल फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल। मतलब अभी आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है बेटा, ऐसा है, तो अब दूसरा जो वेलोसिटी होगा उसको कैसा बनना पड़ेगा, 90 डिग्री बनना। कौन सा ऐसा समय आएगा, कौन से ऐसे टाइम आएगा जिस पर आपका जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। तीसरा वाला ऑप्शन आपको दिया है g साइन थीटा बाई u, और चौथा वाला जो दिया है u g साइन थीटा। चलिए इसमें से कौन सा है, चलिए दिमाग लगाते हैं, सपोज करते हैं, मान लीजिए कि हम इसी वेलोसिटी को थोड़ा सा आगे की ओर कंटिन्यू लेकर जाएं। मान लीजिए यहाँ से हमने ऐसे लिया, ठीक है बेटा, जैसे हमने यहाँ से ऐसे लिया इसको, तो जैसे हमने यहाँ से इसको लिया तो मान लीजिए यहाँ पे जो वेलोसिटी आपका आएगा वो जो u होगा, u ना मानकर इसको हम v सपोज कर ले रहे हैं क्योंकि हम इसको u मान चुके हैं, तो ये वेलोसिटी जो होगा वो 90 डिग्री बनाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे vx और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, vy बोलेंगे। चलिए इसके कुछ फिनोमिना को देखते हैं, एंगल को। मान लीजिए ये आपका दिख रहा है, मान लीजिए इसी के परपेंडिकुलर एक हमने क्या बना दिया, मतलब इसी का जो ये v दिख रहा है ना, इसी के परपेंडिकुलर एक डाटा बनाते हैं। तो अब इन दोनों में कितने की डिग्री की होगी बेटा, 90 डिग्री। मतलब ये तो पहले से था, ये इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे, अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो अगर ये टोटल 90 डिग्री होगा तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा बेटा, 90 माइनस थीटा का होगा। बोलो हाँ या ना। अब इसी के पैरेलल हम इसको लेकर जाते हैं, इसके पैरेलल। जब इसके पैरेलल ले जाएंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कितना डिग्री बनाएगा, तो 90 बनाएगा। तो वही आप 90 माइनस थीटा में से माइनस करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। अब पैरेलल लाइन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, हमारा थीटा। जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, जो एंगल, देखिए हमने इसी की इक्विवेलेंट बनाया है, इसी को इक्विवेलेंट लेकर हमने बनाया हुआ है। तो ये अगर थीटा होगा तो यहाँ पे भी थीटा होगा। मतलब यहाँ पे जो Vx है वो आपका है V, यहाँ पे जो Vx है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, Vx देखिए ध्यान से, यहाँ पे u देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम x डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो क्या होगा बेटा, u साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा। और नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, अब नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उस समय हमारी वेलोसिटी जो हो जाएगी, सॉरी, उस समय जो हमारी ये जो होगा आपका v होगा, और नीचे की तरफ जो हमारा होगा वो v क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनाता है ये। अब देखिए इसी तरह इसको तोड़ेंगे तो इधर की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो ux होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, u cos थीटा। और इसके ऊपर की तरफ जब तोड़ेंगे तो ये क्या होगा बेटा, u y होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, u साइन थीटा होगा। और नीचे आपका g निगेटिव डायरेक्शन में आपका काम कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि चूँकि हमें जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं इसमें दो तरह कंपोनेंट जरूर टूट रहे हैं, हमें लिखा जरूर अलग है, चलिए, तो ये जरूर वेलोसिटी अलग हो रही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज होता है अगर एक जैसा क्वेश्चन आ रहा है? क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपका कोई एक्सीलरेशन नहीं लगेगा। आखिर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई एक्सीलरेशन देना पड़ेगा ना, चाहे वो रिटार्डेशन हो जाए, चाहे वो खुद का एक्सीलरेशन हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जब ऐसा कुछ है नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो u cos थीटा होगा वो आपके v sin थीटा आपस में क्या होंगे बेटा, जस्ट इक्वल होंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर गया। थोड़ा सा इसको हम सीधा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बताते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, ऊपर की ओर। तो ये हमारा ऊपर के लिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी ये था, और ये हमारे लिए मतलब कि इस वेलोसिटी से हम इस वेलोसिटी को पाए हैं। बात समझिएगा कि हमने स्टार्ट किया था u y से,
पहुंच गए हम कितने वी वाई में, तो हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, सब नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए बेटा, हमको बताना है कि जो वेलोसिटी हम बेटा हम कब इस वेलोसिटी में आएंगे, कब हम उसके परपेंडिकुलर होंगे, तो ये हमारे लिए फाइनल हो गया ना, ये हमारे लिए फाइनल हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, तो इसका मतलब अगर हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v = u + at समथिंग, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, इसी का यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, v cos थीटा है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए कितनी है बेटा, u sin थीटा है। और एक एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, निगेटिव साइड है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेशन हमारा नीचे लग रहा है, और साथ में हमारे पास क्या है बेटा, t है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, क्लियर। फिर से समझ लीजिए, देखिए पूरे खेल में यही है कि x कंपोनेंट को समझिए, y कंपोनेंट्स को सीखिए। जब आपको प्रूफ बताया जाता है ना, तो प्रूफ में जो टर्म्स बताए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानने के लिए। अगर आपने उसको जान लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। जब आपको कोई चीज़ निकलने होने वाला तो आप क्या करिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए भाई। 2 को क्यों करें, कि हमें टी चाहिए, टी हम ऊपर रखना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा v cos थीटा डिवाइडेड बाई v sin थीटा, और यहाँ पे हो गया बेटा ऊपर में चूँकि u sin थीटा माइनस आपका कितना हो गया बेटा gt, और डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो गया बेटा u cos थीटा। चलिए भाई, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब भैया यहाँ से v के साथ क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, u cos थीटा का होल स्क्वायर, u तो अकेला लेंगे, cos थीटा 2 है, और यहाँ पर जब साइन उधर जाएगा तो साइन इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, u sin थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा अपने पास gt हो जाएगा, और नहीं gt होगा, साथ में हमारा क्या होगा बेटा sin थीटा होगा। अब यहाँ से हमें जो है t निकालना है, अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा, वेट करिएगा, थोड़ा सा कुछ फंसा हुआ लग रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई है कि यहाँ हमने ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा डायरेक्शन था, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड की तरफ था, और फाइनल वेलोसिटी ठीक है लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, माइनस लेंगे, और ये माइनस हम लेना भूल गए थे, इसी के कारण थोड़ा सा गड़बड़ आंसर आ रहा था, ठीक है। तो चलिए, तब ये माइनस के साथ, तो अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा -u sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस gt, और आपका क्या हो जाएगा बेटा sin थीटा। समझ में आ रहा है क्यों गड़बड़ी हमसे हो गई थी कि आपका ये जो v था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और ये अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों को अगर आप एक को अगर प्लस मानेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आइए, इसको इधर लेकर आइए, तो u cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा u sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू gt sin थीटा, ठीक है। अब इसमें से देखिए u कॉमन, अब आपका क्या बन जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू gt sin थीटा, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, मैथ में पढ़े हुए होगे। अब यहाँ से u1 और यहाँ से ये t निकालना, बाकी को नीचे बोलोगे g sin थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम कब वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, मतलब हमारे लिए जो टाइम पीरियड होगा कि जब हम u को फेंकेंगे तो उस समय हमारी वैल्यू जो इस टाइम पर u/g sin थीटा पर हमारा जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, जो क्या हर पोजीशन पे काम करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा, वो मैं बताऊंगा। पहले आप इसको फटाफट नोट कर दीजिए, तो उसके के लिए कुछ स्पेशल केस है वो मैं बताता हूँ। मैं 2 मिनट के लिए हट गया हूँ, इसे फटाफट नोट कर लें आप लोग। हो गया, चलिए। तो अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ, क्या बताना जा रहा है, देखो बेटा कि ठीक है आपका कभी ना कभी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कब होगा, इसका मतलब कि जो आपका ये जो हमने टी निकाला है ना बेटा, वो छोटा होगा या बराबर हो सकता है किसके बेटा, फ्लाइट टाइम के। ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर तभी ना होगा कि जो आपका टी निकल रहा है और जो आपका कैपिटल टी है या तो एकदम सेम इक्वल हो जाए,
या तो सेमली इक्वल हो जाए या तो छोटे हो जाए। क्या ये पॉसिबल है कि ये टी टाइम फ्लाइट ऑफ टाइम से बड़ा हो जाएगा? अरे बेटा जी, प्रोजेक्टाइल मोशन जब गिर गया तो फिर प्रोजेक्टाइल रहा कहाँ? तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास होगी। तो अभी टी की वैल्यू आपने निकाला यू जी साइन थीटा ग्रेटर और इक्वल टू लेस और इक्वल टू। अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है इसको बताइए। तो टी का वैल्यू होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आइए यहाँ पे इस जी से इस जी का खात्मा, इस u से u का खात्मा। अब इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बेटा 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 लेस और इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 1/√2 ग्रेटर और इक्वल टू साइन थीटा। अब 1/√2 1 बाई जो √2 होता है वो साइन के किस वैल्यू पे आता है 45 पर। तो हम लिख सकते हैं साइन 45 लेस और इक्वल टू साइन थीटा। मतलब जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा 45 से ग्रेटर और इक्वल होगा, तभी ये पोजीशन काम करेगा, अदरवाइज ये पोजीशन काम नहीं करेगा। मतलब थीटा इस पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि अगर कोई वैल्यू 45 डिग्री से कम पे फेंकता है तो ये पोजीशन होने का सवाल ही नहीं पता है। मतलब इस थीटा को, किस थीटा को, इस थीटा को, देखिए इस थीटा को 45 से ज़्यादा होना पड़ेगा या उसके इक्वल हो जाए, तभी ये टाइम पीरियड वाला केस हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपका वो हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से पढ़ना समझना होगा। थोड़ा सा मैं इसमें, क्योंकि जगह कम है तो मैं 2-3 बार इसको इरेज भी कर सकता हूँ, इसलिए फटाफट आपको कॉपी भी करना है। क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनिए। ए बॉल इज थ्रोन ऑन द ग्राउंड एट एंगल थीटा। एक बॉल को थीटा एंगल पे थ्रोन किया जा रहा है विथ एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ एन इनिशियल स्पीड u नॉट, जिसकी इनिशियल स्पीड हमको दी गई है बेटा u नॉट। फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन the magnitude of average velocity of a ball up point when it hits the ground is v1। मतलब कि जो भी ग्राउंड पे हिट कर रहा है लास्ट पे, इसकी एवरेज वेलोसिटी जो भी है आफ्टर हिटिंग, पहली बार जो हिट कर रहा है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी v1 है। अब आफ्टर द हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रीबाउंड, हिटिंग द ग्राउंड बॉल रीबाउंड एट एंगल थीटा बट विथ विथ द सेम एंगल, मतलब यहाँ पे भी एंगल थीटा है, बट रिड्यूस टू स्पीड u नॉट बाई अल्फ़ा। मतलब पहले u नॉट था, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, u नॉट अल्फ़ा हो गई है मेरी यार। ठीक है, u नॉट अल्फ़ा हो गई है, क्लियर। और इट्स मोशन कंटिन्यूस हो रहा है और बट u नॉट अल्फा कंटेन लॉन्ग टाइम एक्सिनो, बहुत दूर तक जा रहा है। फिगर आपको उसमें बना हुआ भी है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल इंटायर द मोशन, पूरा जितने मोशन हुए हैं उसमें टोटल जो इसका एवरेज वेलोसिटी है वह 0.8 v1 आया, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है कि वहाँ पर अल्फ़ा कौन है। सबसे पहले बात देखें कि जो एवरेज वेलोसिटी में रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एवरेज वेलोसिटी में? तो मेरा कहने का होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए एवरेज वेलोसिटी में क्या है कि एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे, किसी का भी अगर आपको वेलोसिटी एवरेज निकालना है तो आप उसमें लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही लिखते हैं ना, टोटल टाइम, यही तो फॉर्मूला हमारा होता है। तो बेटा एक बात समझिए कि जो वर्टिकल में है ऊपर गया फिर आ गया, ऊपर गया, मतलब इन शॉर्ट देखिए वर्टिकली जो आप पहुँचे, चाहे आप कितने बार भी बाउंड करें तो जहाँ से स्टार्ट किए वहीं आ गए। तो वर्टिकल वेलोसिटी का वर्टिकल वेलोसिटी का यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बनाने में कोई भी रोल नहीं है। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि दिमाग को दौड़ाइए कि एवरेज वेलोसिटी जो बन रहा है उसमें 2 तरह के लोग होंगे, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में काम कर रहे हैं, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी बनाने में जो वर्क है उसमें
कहीं पर भी वर्टिकल वेलोसिटी का रोल नहीं है, तो जो भी रोल है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का है। इसको ध्यान देना। फॉर्मूला हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं जो हमने आपके सामने लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, क्योंकि अभी तक के वेलोसिटी, इसको भी स्पीड अप नहीं करेंगे। जैसे देखिए टाइम पीरियड जो आप निकालते हैं, सिंपली बात समझिए, जो टाइम पीरियड आप निकालते हैं टी का, वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g, यही होता है। नहीं समझे, u/y की जगह u sin थीटा हो जाता है, यही ना होता है। और चूंकि हमने आपको बताया कि जो भी डिस्प्लेसमेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन है, हॉरिजॉन्टल है, तो हमें हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट हमें r चाहिए। और r की जो वैल्यू होती है, सॉरी, जो हमारा ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, टाइम है। अगर हम इसमें ux से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब टाइम और ux का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें रेंज मिल जाएगा। अब आप कहोगे इतना दिमाग क्या लगा, सीधे रेंज निकाल लीजिए। ये भी बात है आपकी, बिल्कुल सही है। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है, सीधे रेंज निकाल लीजिए, बिल्कुल सही बात है। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे आप वेलोसिटी उसका मल्टीप्लाई करिए, चाहे आप सीधे रेंज निकालिए। तो चलिए, इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर से r1, इधर से r1, इधर से r1 हो गया, ये r2 हो गया, r3 डॉट यहाँ पे rm मान लीजिए आता है। तो सिंपली आपके पास जो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, यही फार्मूला होता है। तो इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो r की जो वैल्यू होगी वो u² 2 sin थीटा और आपका cos थीटा हो जाएगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इन अपॉन में g। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो r की वैल्यू है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो r की वैल्यू है वो 2u² sin थीटा और ये आपका cos थीटा है, अपॉन में g। ये इनिशियली हम आपको बात कर रहे हैं। और टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है आपका u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई आपका कितना है बेटा, g, सॉरी। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आपका टाइम निकालने का फॉर्मूला है वो आपका है 2u sin थीटा अपॉन में आपका कितना है बेटा, g। तो ये आपका फॉर्मूला, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए, तो चलिए भाई v एवरेज निकालते हैं हम लोग, v एवरेज पर आते हैं। तो पहले केस में हमारा r1 होगा, फिर हमारा r2 होगा, फिर हमारा r3 होगा, डॉट 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 कब तक जाएगा, rm तक जाएगा। इसी तरह हर बार, चूँकि वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है, तो इसलिए टाइम पीरियड भी अलग होगा, t1 होगा, t2 होगा, t3 होगा, t4 होगा, इसी तरह चलते चलते कितना होगा बेटा, tm तक जाएगा, जब तक आपका टाइम पीरियड ख़त्म ना हो जाए। चलिए, तो सबकी वैल्यू पुटिंग करते हैं। चलिए, r1 के लिए आपके पास u0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, u0, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 2, और ये आपका हो जाएगा u0 का स्क्वायर, और साथ में आपका sin थीटा और आपका cos थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, g हो जाएगा। देखिए जनरल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जब हम r2 के लिए निकालेंगे तो r2 के लिए बेटा 2 होगा, लेकिन देखिए r2 पहुँचते ही आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। कितनी हो गई है, u0 नहीं रही, अब वो u0 बाई अल्फ़ा हो गई है। तब आपका क्या हो जाएगा, u0 का स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, और चूंकि अल्फ़ा है तो उसको हम नीचे भेज रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ठीक है। चूंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर नहीं समझे, जैसे बेटा हमें u² लिखना होगा ना, तो अगर u² लिखेंगे तो हमारा जो इसके लिए u है वो u0 बाई अल्फ़ा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। इसी तरह आपको आगे बढ़ते चले जाना, बढ़ते चले। देखो बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास जगह की कमी है, ठीक है, तो हम बात आपको बता रहे हैं कि ये होगा। चलिए, मान लीजिए सपोज़ के लिए तीसरे वाले, मान लीजिए इस स्टेप पे पहुँचते तो क्या होता है, तो 2 ही होता। अब यहीं पर हम इसका स्क्वायर करते बेटा, तो क्या होता है, u0 का तो स्क्वायर होता है, साथ में अल्फ़ा का स्क्वायर है, तो अल्फ़ा का पावर कितना हो जाता है, 4 हो जाता। बाकी sin थीटा cos थीटा में कोई चेंजेस होता नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि बोला है क्वेश्चन ने कि थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वही सेम एंगल है, खाली आपके वेलोसिटी को इस बदल दिया है। अब आइए, तो एट लास्ट जब हम लास्ट तक जाएंगे, तो लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, लास्ट पे जाएंगे तो हमारे पास 2 होगा, u0 स्क्वायर होगा, जो अल्फ़ा होगा, देखिए जितना अल्फ़ा था उसका डबल पावर हो जा रहा है, तो अल्फ़ा के पावर 2m हो जाएगा, ठीक है, और साथ में आपका sin थीटा और ये आपका cos थीटा आपके पास ही रहेगा। आइए अब, और सबके साथ g भी रहेगा, g मैं लिखना भूल गया, सॉरी। अब आइए इधर होल के बटे में आइए,
डिस्टेंस सबके मैंने प्लस कर दिए, डिस्टेंस को मैंने सबके क्या कर दिए बेटा, प्लस कर दिए। अब हमें क्या करना है, सबके टाइम पीरियड को निकालना है, और टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं बेटा 1/2 साइन थीटा है। चलिए, तो आपके लिए T1 हमारे लिए होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, u की जगह u0 हो जाएगा। अब अगले केस में आएंगे 2, अब u बदल चुका है, u क्या देखिए, इस स्टेप में T1 हो गया, इस स्टेप में हमारा T2 होगा, इस स्टेप में 3T होगा। तो T2 जो है उसमें u की वैल्यू बदल चुकी है, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, u0 बाई अल्फ़ा हो गई है। तो यहाँ हम लिखेंगे u0 बाई अल्फ़ा, और साथ में हमारा साइन थीटा और होल के बटे में हमारा g होगा। इसी तरह हम एकदम लास्ट में पहुँचेंगे बेटा, तो क्या होगा 2u0 साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या इतना हो जाएगा, अल्फ़ा के पावर m इंटू जी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों में, देखिए बेटा ऊपर और नीचे दोनों में 2u0 दोनों में 2u0 साइन थीटा कॉमन है। चलिए आइए, तो सबसे ऊपर वाले से जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या हमको कॉमन मिलेगा बेटा, 2u0 स्क्वायर साइन थीटा और डिवाइडेड बाई जी। ऐसा कोई भी इसमें नहीं होगा जिसके पास ये कॉमन नहीं होगा, तो इसमें से ये पूरा निकल गया बेटा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, हाँ सॉरी कॉस थीटा भी कॉमन है साथ में, तो यहाँ पे कॉस थीटा भी निकल जाएगा। तो कोई भी, तो यहाँ क्या कॉमन होगा, पूरा का पूरा निकल गई है, यहाँ पे भी सारा निकल गया, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर तो नहीं निकलेगा ना, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा बेटा 1/α²। इसी तरह आगे जाएंगे तो 1/α के पावर 4 हो जाएगा, ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं। और ऐसे ही आगे जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, अल्फ़ा के पावर 2m। अब आइए, अब टाइम वाले में देखते हैं, टाइम वाले में भी क्या कॉमन है बेटा, 2u0 साथ में साइन थीटा कॉमन है, और होल के बटे में जी भी कॉमन है। जब आप यहाँ से कॉमन लेके देखता हूँ फ्रेम में वो आ रहा है कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, हाँ फ्रेम में है। चलिए, तो इसको जब निकालेंगे तो यहाँ से पूरा का पूरा ये तो 1 लेकर आ गया। अब यहाँ पे भी सारा निकलेगा, क्या बचेगा बेटा 1/α बचेगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा बेटा 1/α², और इसी तरह डॉट 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 डॉट। देखिए यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत काम करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए जितने बार भी लिखेंगे ऊपर में ये सब कॉमन है, सिर्फ अल्फ़े में चेंज आया, कुछ नहीं आया, और यहीं से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी करिए, क्योंकि इधर वाला पोर्शन में इरेज करना है, क्योंकि ये बेसिक था, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर का कॉपी करते जाइए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताते हुए आपको ऊपर के भी चीज़ों को मैं इरेज कर दूँगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें अब इस फिगर की कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, अपना काम हो चुका है, तो इस फिगर को भी हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें फिगर अब नहीं चाहिए। फिगर आपको क्वेश्चन में मिल चुका है। चलिए, हो गया। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो बेटा u0 से 2u0 कट जाएगा, तो अब आपका जो VAV में हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, V हमारा जो एवरेज होगा वो कितना मिलेगा, ऊपर आपका u0 बच गया। देखिए u0 से u0 कट गया, 2 से 2 साइन से साइन कट गया, g से g कट गया, क्या बचा, u cos थीटा बचा, सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा, और सबके होल के बटे में ऊपर में आपके पास क्या है बेटा, ऊपर में आपके पास 1 प्लस 1/α² प्लस 1/α के पावर 4 प्लस 1/α के पावर 6, ऐसे ही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2, और यहाँ पे होगा अल्फ़ा के पावर 2m, और होल के बटे में यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, कौन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1/α² डॉट 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 डॉट, कब तक, अल्फ़ा के पावर m तक। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कुछ आप मैथ में AP GP HP पढ़े हैं, मैथ में आपने AP GP HP पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, ऑब्वियसली से पढ़ा होगा। तो मुझे आपको बताना होगा कि AP और GP में सम का फॉर्मूला होता है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया। अब ये हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होता है बेटा, सम का फॉर्मूला होता है GP के लिए, GP का केस है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो VAV की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, u0 cos थीटा, और इसमें से जब हम इसकी जगह पे A की जगह तो ये निकला हुआ है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, तो सिंपली हमारा हो जाएगा इसके लिए 1, और होल के बटे में 1 माइनस r, तो 1 माइनस इसका r निकालेंगे, r क्या होता है, कॉमन रेशियो, तो इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो α² आएगा। करके देख लीजिए, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव को डिवाइड करके देखिए आ जाएगा, और इसके अपॉन में करेंगे तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/α हो जाएगा।
तो चलिए VAV का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा, यू नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा 1 में ये आपका हो जाएगा बेटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 में अल्फ़ा स्क्वायर, और होल के बटे में, अब होल के बटे में 1 में अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। तो आपका VAV जो आएगा हमारा यू, देखिए अब ये यहाँ ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि जो आपका ये था, बोला था कि ऐसे स्टार्ट हुआ, जो एवरेज वेलोसिटी वो पहले वेलोसिटी के लिए V1 है, पहले कोलिजन के लिए। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी का रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ कॉस प्रोडक्ट, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट। तो यू कॉस थीटा इज हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट, मतलब V1 यू नॉट कॉस थीटा को हम V1 मान सकते हैं, तो इसको हम सिंपली V1 लिख दे रहे हैं। अब ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, और होल के बटे में ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा, अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1। चलिए यहाँ आइए, तो VAV की वैल्यू में दी हुई है, कितनी दी हुई बेटा, 0.8, V1 दी हुई है, ये बराबर V1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा माइनस 1 में अल्फ़ा का। चलिए तो इस अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कटेगा तो एक अल्फ़ा बचेगा। यहाँ देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले को लगा, V1 से V1 को काटिए तो 0.8 हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1 में ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे एक अल्फ़ा बचा हुआ था, कट गया। तो आपके पास है 0.8 इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस 1। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 10 बाई अल्फ़ा प्लस 1, 10 अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 अल्फ़ा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा को उधर भेज देंगे तो ये आपके पास होगा 8 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, 8 इज इक्वल टू व्हाट, 10 अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो 10 अल्फ़ा माइनस 8 अल्फ़ा होगा ना, यहाँ से 2 अल्फ़ा हो गया, और 2 अल्फ़ा के अकॉर्डिंग 8 हो जाएगा, दैट इज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। मतलब इस इक्वेशन में जो अल्फ़ा है वो हमारा क्या बेटा, 4 है। क्लियर है, इसमें जो अल्फ़ा है वो क्या है हमारा, 4 है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, JEE मेंस एडवांस में आपका पूछा गया था, इसे फटाफट कर लें तो आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये JEE एडवांस के 2018 में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है। ए बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45, एंगल ऑफ कितने एंगल में फेंका गया बेटा, 45 के एंगल पे फेंका गया है। ठीक है, विथ अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से, इट इज़ मैक्सिमम हाइट 120। मतलब H का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो H का फॉर्मूला क्या होता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2G, डिवाइडेड बाई 2G। चलिए तो कितने का हाइट ये पा रहा है बेटा, ये पा रहा है 120 की हाइट। आपका जो U है U स्क्वायर ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा आपका दिया हुआ है, साइन आपका दिया हुआ है बेटा 45, तो इसका स्क्वायर 45 होगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। G की वैल्यू हम 10 मान लेते, या नहीं दिया तो जाने दिया, G की वैल्यू को G में ही रहने देते हैं। तो 120 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा U स्क्वायर, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बेटा, 1/2 और डिवाइडेड बाई 2G। मतलब इन शॉर्ट 120 की जो वैल्यू होगी 2 आकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा U स्क्वायर बाई 4 इंटू G। इक्वेशन 1 बन गया हमारा। आगे बोल रहे हैं एंड रिटर्न द ग्राउंड अपॉन हीटिंग द ग्राउंड, मतलब कह रहा है कि एक जो है वो ऐसे गया और रिटर्न हुआ, फिर हीटिंग द ग्राउंड ऑन फर्स्ट टाइम एंड इट्स लॉस हाफ ऑफ इट्स कैनेटिक, अपने कैनेटिक एनर्जी को लूज़ कर देता है। तो इस समय इसकी जो कैनेटिक एनर्जी को हम लोग K1 मान लेते हैं, तो K1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/2 mu स्क्वायर, यही ना होगा, बोलो हाँ या ना, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आपकी कैनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी हो जा रही है बेटा, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा मैं देख लूँ। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है बेटा, हाफ हो जा रही है। तो मतलब इस स्टेप में मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी K2 है, तो K2 की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 1/2 m। यहाँ पे वेलोसिटी बदल जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी बदल जाएगी ना बेटा, क्योंकि वेलोसिटी के बदलने के कारण मास बदलेगा नहीं। आपको सर कितने बार टूट जाए, तो वो कंडीशन देता अगर ऐसा होता
तो K2 हमारे पास ये हमारे पास आ चुका है। तो मान लीजिए K2 की वैल्यू दिया है कि जो पुरानी काइनेटिक एनर्जी थी उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो K1 होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए आइए, हमारा टारगेट बेटा V है कि K1/2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 को सेकंड के साथ डिवाइड कर दो। तो सेकंड के साथ डिवाइड करोगे तो K1/2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर में आपका 1/2 mv² डिवाइडेड बाई 1/2 mu² हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो भी होगा क्या होगा, ये हो जाएगा। यहाँ बेटा देखो K1 से K1 गया, 1/2 m से 1/2 m गया, तो मतलब 1/2 इज इक्वल टू v² बचा। इसको इधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, u²/2 इज इक्वल टू v² आएगा। हमें v निकालना था, तो जब v निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, √u²/2 हो जाएगा। तो u² तो आपका बाहर आ जाएगा u के रूप में, और √2 मतलब जो अब उसकी जो इनिशियल, जब वो टप्पा खाकर जैसे यहाँ पे आया, टप्पा खाया, उसके बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो अब इनिशियल वेलोसिटी का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे आइए, आगे आपसे क्या कह रहा है वो, आगे आपसे कह रहा है इट आफ्टर बाउंस एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल मेक अर एंगल θ°। मतलब अब जो सेकंड वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में आपका एंगल कितना था बेटा 45 था, सेकंड वाले में आपका एंगल कितना हो जा रहा है बेटा 30 हो जा रहा है। ठीक है, सेकंड वाले में एंगल कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। सेकंड वाले में आपका एंगल कितना 30 हो जा रहा है। तो फाइंड अ मैक्सिमम हाइट रीच। अब ये कितना हाइट रीच करेगा, तो चलिए इसके लिए एच मैक्स निकालते हैं। तो एच मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, वही सेम फॉर्मूला u/√2 का होल स्क्वायर। जैसे h का फॉर्मूला ये होता है ना, u/y का स्क्वायर बटे में 2g, तो वही काम कर रहे हैं। तो इसका स्क्वायर और साइड में sin 30 और डिवाइडेड बाई बेटा 2g। आइए इसको स्क्वायर करो, कितना होगा बेटा u²/4 सॉरी u²/2 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 2g। ये दोनों 2 2 जो है 4, ये 4 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो मतलब एच मैक्स जो आपका सेकंड केस में आ रहा है वो आ जा रहा है बेटा u²/4 और 4 2 जा कितना आ रहा है। अब यहाँ पे चूँकि इसका स्क्वायर भी होगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना मैं भूल गया था। तो अभी आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16g। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इसके रूप में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या मैं एच मैक्स को लिख सकता हूँ u²/4g इंटू 1/4। देखो वही सेम चीज़ है कि नहीं, और इसकी वैल्यू देखो हमारे पास पहले से मौजूद है ना, पहले से मौजूद है ना। कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 120 है। तो अब आपका जो एच मैक्स होगा वो कितना होगा बेटा, अब आपके पास जो एच मैक्स होगा वो कितना होगा बेटा, कितना होगा बताइए। तो ये आपका 120 है ही है, और इसका 1/4 पार्ट। तो अब आपका जो एच मैक्स आएगा अगले केस में, उसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो 30 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। चलो इसे नोट कर लीजिए। तो इसी तरह के पूरे वीडियो हम आप लोग के सामने लेकर आते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे वीडियो आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो आएगा मोशन इन इंक्लाइन प्लेन आएगा, उसके लिए रेडी रहे। अगले हफ्ते मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। थैंक यू।